नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल है। अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः एक बार सीएम नीतीश कुमार बन चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है और उसके कारणों को भी उन्होंने बता दिया कि वो लोकसभा पर फोकस करना चाहते हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार की दिल्ली में जो बैठक हुई और पुनः नीतीश कुमार की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी जो हुई, तो दोनों में उसमें नीतीश कुमार और ललन सिंह और पूरी पार्टी जिस प्रकार एकजुट नजर आई, उससे साफ उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जदयू एकजुट है और जदयू के सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। और ललन सिंह का इस्तीफा कहीं न कहीं एक पॉजिटिव वे में है और जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीतीश कुमार बने हैं वो भी एक कहीं न कहीं पॉजिटिव वे में है। अब एक और खबरें चल कर सामने आ रही है कि सीएम के रूप में तेजस्वी यादव की हो सकता है ताजपोशी हो, लेकिन ये अभी तो भविष्य के गर्भ में देखना होगा कि क्या आगे बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम करवट लेती है। इसके लिए कहीं न कहीं वेट एंड वॉच करना होगा। फिलहाल जो सीन जो क्रिएट हुई है उससे कहीं न कहीं बीजेपी खासकर पूरी तरह से वाफो की स्थिति में है। जिस प्रकार की प्रोपेगेंडा चलाई गई कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में दूरियां बन रही है, जदयू दो फाड़ होने वाला है, और जिस प्रकार की ललन सिंह एक गुट के साथ लालू जी के नज़दीक पहुंच चुके हैं, ये सारे तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है नीतीश कुमार ने। पुनः एक बार नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है और इस स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जब कोई बड़ा कदम उठाते हैं, नीतीश कुमार कहीं न कहीं हलचल को पैदा कर देते हैं। और वर्तमान पूरे भारत के राजनीतिक सिनेरियो में देखा जाए तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पुराने और सबसे अनुभवी और सबसे सफल नेताओं में से एक माने जाते हैं। वो अपने भविष्य में पीएम के चेहरे के रूप में भी उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है। खैर जो है वो तो भविष्य की बात है। नीतीश कुमार ने हालांकि हमेशा इनकार किया है कि वो पीएम उम्मीदवार हैं, इस पर उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट और जिस प्रकार की जो देश में चल रही है उसके अगेंस्ट वो एक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं और एक अलायंस बनाना चाह रहे हैं जो कि लोकसभा 2024 के चुनाव में वो फाइट देगी कहीं न कहीं बीजेपी को। और नीतीश कुमार इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने कभी भी सीएम से पीएम बनने की बात को खारिज किया और वो स्पष्ट बोले कि पीएम को लेकर ऐसा कहीं कोई बात नहीं कि मैं पीएम बनना चाहता हूं। तो जब तक नीतीश कुमार खुद कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल अलायंस बनाने पर को लेकर ज़्यादा एकजुट हैं और अलायंस बनाने के उद्देश्य से लेकर चल रहे हैं, कहीं पीएम की कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है। दूसरी बात है, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम में अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से इस घटनाक्रम ने पुनः एक बार सीएम नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में मजबूती से स्थापित किया है और उन्होंने एक साथ इंडिया अलायंस को भी संदेश दिया है, राजद गठबंधन को भी संदेश दिया है और बीजेपी को भी संदेश दिया है कि नीतीश कुमार खत्म नहीं हुए हैं। वो जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। बिहार के राजनीति में आज भी प्रासंगिक है और भारत के इंडिया अलायंस के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो नीतीश कुमार आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार ने जातीय जनगणना करवाई और जिसकी जाति उतनी भागीदारी को लेकर बिहार ने सशक्त कदम उठाया है और यह जातीय जनगणना राष्ट्रीय लेवल पर होनी चाहिए। तो ये जो छन कर बातें आ रही हैं, तो नीतीश कुमार का जो स्पष्ट रूप से उद्देश्य है, जदयू का स्पष्ट उद्देश्य है कि सामाजिक जो न्याय की जो यात्रा है, जातीय जनगणना निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की और समानता की जो यात्रा है उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और वो राष्ट्रीय लेवल पर इसे ले जाना चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो पहल की है जातीय जनगणना को लेकर, वो कहीं न कहीं इसको आगे रखकर वो फ्रंट पर काम करना चाह रहे हैं। तो अभी बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम जो घट रही है उस पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जदयू और राजद जो एक मजबूती के साथ गठबंधन के साथ सरकार में बने रहेगी और आगे ये गठबंधन जारी रहेगा। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर आगे क्या धमाका करते हैं ये हम लोगों को देखने की बात होगी। और जैसी कि अटकलें चल रही है कि भाई तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीतिक में खुलकर बैटिंग करेंगे, लेकिन ये तो भविष्य में देखने की बात होगी। फिलहाल यही बात है कि यहाँ गठबंधन जारी है और मजबूती के साथ गठबंधन काम कर रही है। जिस प्रकार बिहार में तमाम तरह की बहालियाँ, लगातार बहालियाँ आ रही हैं, सरकारी नौकरी में बहालियाँ, जहां निजीकरण का दौर चल रहा है, केंद्र सरकार निजीकरण को फोकस कर रही है। सरकारी बहालियाँ विगत कुछ वर्षों से केंद्र के लेवल पे रुकी हुई है, केंद्र के लेवल पे बहुत धीमी प्रगति से आगे बढ़ रही है और निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। रेलवे में या अन्य चीज़ों में कई बैंकों का विलय भी हम लोगों ने देखा
वैकेंसियाँ निश्चित रूप से सरकारी वैकेंसी केंद्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कहीं न कहीं डाउनफॉल हुई, नीचे गिरी है। वहाँ बिहार ने ये चीज़ को दिखाया कि सरकारी जॉब के द्वारा भी रोजगार दिए जा सकते हैं और सरकारी स्तर पर भी जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से बिहार ने भारत के सभी राज्यों में कहीं न कहीं मापदंड स्थापित किया कि किस प्रकार सरकार रोजगार उन्मूलन के लिए काम कर सकती है और सरकारी स्तर पर काम कर सकती है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नहीं बल्कि कई बहालियाँ, सिपाही, पुलिस, कई तरह की बहालियाँ बिहार में हो रही है। और सबसे बड़ा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के क्रम में जो उन्होंने बातें कही कि जातीय जनगणना को लेकर, और जातीय जनगणना को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई वो राष्ट्रीय लेवल पर लड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की बात भी हमेशा की है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इस कदम से नीतीश कुमार पुनः एक मजबूत रूप से स्थापित हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो उनमें उनकी राजनीतिक चुकी नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक और समय के साथ मजबूत हुई है। और बिना नीतीश कुमार का कोई भी अलायंस, चाहे विपक्ष का अलायंस हो, कोई भी अलायंस बिहार में सक्षम नहीं है। और कहीं न कहीं राष्ट्रीय लेवल पर जो लोकसभा की जो लड़ाई होगी 24 में, उसमें भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे। ये संदेश उन्होंने देने का बात किया है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या घटनाक्रम घटती है और उस पर फिर हम लोग बातें करेंगे कि क्या हो सकता है। और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वह गठबंधन भी आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, कहीं न कहीं देखना होगा। कहीं न कहीं निश्चित रूप से मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है बीजेपी, जिसको कि बीजेपी जिसको जो लीड कर रहे हैं आज के डेट में बीजेपी पूरी तरह दो व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन चुकी है और जिसे दो व्यक्ति ही लीड कर रहे हैं। सारे निर्णय यह दो व्यक्ति ही ले रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी। तो ये दोनों जो निर्णय ले रहे हैं, कहीं न कहीं इन दोनों को भी इन्होंने कन्फ्यूजन में और कहीं न कहीं इन दोनों को भी पेश में डाले हुए हैं। लगातार बिहार में जब से बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटा है, बीजेपी हमेशा प्रोपेगेंडा चलाती रही है, किसी तरीके से राजद और जदयू में दूरी बने, तेजस्वी और नीतीश में दूरी बने, लालू जी और नीतीश जी में दूरी बने, और उन सारे चीज़ों को विराम नीतीश जी ने दे दिया है। हमको देखना होगा कि आगे क्या होता है। 22 जनवरी को जहां राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है, वहीं देखना होगा कि नीतीश जी क्या स्टेप उठा रहे हैं, क्या अगला कदम वे उठा रहे हैं, तेजस्वी जी क्या अगला कदम उठा रहे हैं, और इंडिया अलायंस किस प्रकार अपने को उसमें सस्टेन करके आगे बढ़ रहा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में फाइट कर पाए। इस बीच सामाजिक न्याय की यात्रा इम्फाल से शुरू होने वाली है, मणिपुर की इम्फाल से, वही मणिपुर जहां की लंबे समय से हिंसा का दौर रहा, अराजकता का दौर रहा, दो जातियों के बीच वहां संघर्ष चलता रहा, मिताई और कुकी जनजाति के बीच। और उस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार की मणिपुर की अनदेखी हुई, जिस प्रकार कहीं न कहीं मणिपुर में की हिंसा को लेकर जितनी गंभीरता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए थी उतनी नहीं दिखाई है। निश्चित रूप से यही कारण रहा होगा कि मणिपुर को न्याय, और यही कारण रहा होगा कि मणिपुर के लोगों को न्याय मिले। और इसी न्याय के संदेश के साथ इम्फाल से राहुल जी जहां यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वहां पर इंडिया अलायंस का क्या रुख होगा, वहां पर नीतीश जी का क्या रुख होगा, तेजस्वी जी का क्या रुख होगा, ये हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप बने रहिए मेरे यूट्यूब मंच के चैनल पर। और रिसेंट जो घटनाक्रम राजनीति घट रही है, जो भी एक आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जो घटनाक्रम घटेगी, उस पर लगातार अपनी बात रखने का आप तक कोशिश करूंगा। और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को, अपने जवाब को सवाल जवाब जो भी है आप डाल सकते हैं, फिर मैं उस मुद्दे पर आगे बात करूंगा। आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।